नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सौर आपके अपने चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत-बहुत आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि कक्षा 10 में रसायन विज्ञान के अंतर्गत संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होती है, इसको बढ़िया से देख करके चलते हैं। तो आज का जो हमारे पास में यहाँ से टॉपिक चल रहा है बच्चों, इसे हम लोग बोल करके चलते हैं कि हमारे पास में क्या होगा, संक्षारण किसे कहा जाता है। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देख करके चलने वाले हैं। तो इसका मतलब 1 नंबर यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, संक्षारण किसे कहते हैं। चलिए देरी न करते हुए चीजों को समझते हैं। एकदम छोटू सा टॉपिक है कि संक्षारण होता क्या है। बाबू, अब हमने कहा कि संक्षारण होते क्या है, तो इसका मतलब ये संक्षारण किसके अंतर्गत आता है, तो पहले ये समझ लो, ऑक्सीकरण के अंतर्गत आता है। जहां पर आपको संक्षारण देखने को मिलेगा, वहां पर क्रिया हमेशा ऑक्सीकरण की होगी। किसकी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अच्छा, संक्षारण का मतलब क्या होता है, तो किसी चीज सतह का नष्ट होना, किसी वस्तु का नष्ट होना। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है तो धीरे धीमे सतह उसकी क्या होती है, नष्ट होने लगती है। तो हमने कहा कि वहां पर क्रिया कौन सी हो रही है, संक्षारण की क्रिया हो रही है। किसकी हो रही है? संक्षारण की क्रिया हो रही है। कभी आप लोग देखो ना, मम्मी लोग क्या पहनती हैं, पायल पहनती हैं। क्या पहनती है? पायल पहनती है। अब पायल में देखो, जहां पर वो पायल पहनती है ना, उस पायल में देखो वहां पर काला 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 उसके ऊपर चांदी के ऊपर दाग लग जाता है। कहते हैं कि सोनार, तुम्हारा पायल अच्छा नहीं है तो कि तुमने हमें चांदी अच्छी नहीं दिया। कहता है कि हे माता, वो चांदी तो अच्छी थी, लेकिन आपके शरीर से निकलने वाला जो पसीना था, वो पसीना खराब नहीं था। कह रहे हैं कि पैर में जब है दोष, तो सोनार को काहे दें हम दोष। बात समझ में आ रहा हो? तो सोनार को उसमें कोई कमी ही नहीं है। दोस्त तो आपको आपके पैर में रखा गया है ना। कहते हैं कि मुंबई वगैरह की चांदी अच्छी नहीं होती है। पापा, वहाँ की चांदी सही है, पानी वहाँ का सही नहीं है। इस वजह से चीजें वहां पर क्या होती हैं, खराब होती हैं। तो हमने कहा संक्षारण होता क्या है, सच साफ साफ बताइए, ज्यादा घुमाइए मत। जब तक घुमाएंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो लोहे में जंग लगना एक किसका उदाहरण होता है, संक्षारण का उदाहरण होता है। तो संक्षारण ज्यादातर जो देखा जाता है ना, धातु की सतह पर ही देखा जाता है, और इसमें जो संक्षारण जिक्र किया गया है वो धातु की सतह पर ही देखा गया है। हमने कहा चलो एक बात समझा देते हैं। संक्षारण का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की सतह को ऊपर ऊपर निगेटिव तरीके से काट के खत्म करना। उस वस्तु की सतह कट करके धीमे धीमे क्या हो, खत्म हो जाए, वही क्या कहलाता है, संक्षारण। लोहे पर जंग लगता है तो लोहे की सतह ऊपर ऊपर क्या होती है, खराब होने लगती है, मूर्छा लगना लगता है। तब मूर्छा का लगना कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आपके घर में टाइल्स लगी होगी, तो टाइल्स के ऊपर देखो, जब ज्यादा तेजाब से धुलाई करते हो, आरपिक से धुलाई करते हो, अब कुछ लोग बोलेंगे हार्पिक कहलाता है, हार्पिक नहीं आर्पिक बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब तेजाब से उसकी लगातार धुलाई करते हैं तो कहते हैं कि टाइल्स बहुत खराब दे दिया है, अब टाइल्स सही नहीं है, क्योंकि मेरे घर के टाइल्स की चमक क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका संक्षारण हो रहा है। अब लड़कियां जैसे बहुत सारी क्या लगाती हैं, क्रीम लगाती हैं, कहती हैं कि माई गॉड, माई स्किन हैड लॉस्ट। इसका मतलब मेरी स्किन खत्म हो रही है, धीरे धीरे बहुत पिंपल्स निकल रहे हैं, मुहासे निकल रही हैं। पहले मैं बहुत गोरी थी, अब मैं क्या हो गई हूँ, बहुत काली हो गई हूँ। तो इसका मतलब क्या है, अरे अब सही है, संक्षारण हो जाए तो तुम्हारा सही है, संक्षारण होगा तो तुम गोरी होगी। हाँ, अगर संक्षारण नहीं होगा ना तो तुम काली हो जाओगे धीरे धीरे। इसका मतलब लड़कियों का संक्षारण होना क्या होता है, सही होता है। अब हाथ वगैरह में क्या देखो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट रखने की कोशिश करती है ना, इसका मतलब उस पे क्या लगाती है, क्रीम लगाती हैं। आपको क्रीम मैं किसी दिन पढ़ाऊंगा कि क्रीम कैसे बनती है। आप लोग जीवों को क्या करती हो, जैसे मेढक सड़ जाए, मेढक का सड़ा हुआ आंतड़ी निकाल करके उसका पेड़ के जूस निकाल दें, अब कह लो किसी लड़की को दे दो, उसको पकड़ करके अपने चेहरे पे लगाए तो लगाएगी नहीं, लगाएगी। लेकिन उसका बिना बताए हम लेकर के आए, आपको दे दें, लगा लो, फिर भी यार मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी क्रीम लेकर के आया हूँ, इसको लगा लो चेहरे पर, एकदम से गोरी हो जाओगी। तो बताओ, उसको जब वो लगाएगी उसको पता ही नहीं चलेगा, काला करके दे देंगे। तो क्रीम कैसे बनती है, बहुत बढ़िया वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि क्रीम, फेयर लवली या वैसलीन जो हम लोग लगाते हैं, ये सारी चीजें कैसे बनती हैं। ये बगल में जो आपको रानू मंडल चमकती धमकती दिखाई दे रही है ना, ये कैसे, इनकी खूबसूरती का राज क्या है, इसको मैं आप लोगों के सामने बयां करूंगा, इन्हीं की खूबसूरती का वर्णन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख करके चलते हैं। तो ये देखिए बगल में जो मैडम जी दिख रही हैं, दुल्हन है। हाँ, इनके ऊपर हमने कहा कि देख लीजिए किस प्रकार से इनको ज्यादा चमका दिया गया है, सजा दिया गया है। लेकिन एक बार इनको हाथों को देख लीजिए और इनके चेहरे को देख लीजिए, तो मतलब ये पूरा एक प्रकार का काम क्या होता है, जैसे राजगीर होते हैं घर बनाने वाले या पेंट करने वाले, पुरानी बिल्डिंगों को पोत पोत के क्या कर देते हैं, नया कर देते हैं, चमक धमक कर देते हैं। वही हाल हुआ है। संक्षारण से बचने के उपाय पेंट वगैरह होता है। तो संक्षारण होता क्या है, तो संक्षारण दो चीजों के कारण लगता है। एक तो किसके कारण लगता है, वायु के कारण। दूसरा किसके कारण लगता है, नमी के कारण। तो किसी धातु की सतह पर क्या होगा, किसी धातु की सतह पर वायु या नमी की उपस्थिति में उसका नष्ट होना,
किसी सतह का वायु या नमी की उपस्थिति में नष्ट होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। आप लोग कभी घर में जो आपके फावड़ा होता है, फावड़े को आप लोग धुल करके ज़रूर रखोगे, ठीक? तो इसका मतलब जो आपके घर में ये फावड़ा यहाँ पर रखा गया है, देखो यहाँ पर मैंने ये फावड़ा बना दिया। जब इसको धुल करके रखते हो तो इसपे देखो पानी जो लगता है, तो धीमे-धीमे इस पे क्या लगने लगता है? मूर्छा लगने लगता है। क्या लगता है? मूर्छा। हमने कहा जो फावड़ा बना था बाबू वो किसका बना था? लोहा का। एक के ऊपर क्या लग रहा है? जंग लग रहा है। तो हमने कहा कि जंग लग जाएगा, नहीं रगड़ के छुड़ाओगे तो ये फावड़ा धीरे-धीरे नष्ट होने लगेगा। तो हमने कहा कि जब नष्ट होगा तो ये एक प्रकार की क्रिया कौन सी होती है? संक्षारण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? संक्षारण की क्रिया होती है। तो किसी धातु की सतह का वायु या नमी की उपस्थिति में नष्ट होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। कहेंगे कि लोहे का दरवाजा बना लो, लोहे के दरवाजे पर जंग लग जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। कहते हैं ऐसा है कि आप कबाड़ी के भाव बेच दो, एक कबाड़ वाला लेके चच्चा एक चले जाए, नहीं तो दरवाजा क्या हो गया है? खराब हो गया है। एक ही संक्षारण हो गया है, दरवाजे में जंग लग गया है, तो दरवाजे को क्या हो गया? संक्षारण हो गया है। तो हमने कहा अच्छा एक बात हो गई, संक्षारण लगने से किसी वस्तु की सतह लोहे पर जब जंग लग जाता है तो कमजोर होने लगता है। क्या होने लगता है? कमजोर होने लगता है। तो सब चीज पर जंग लगेगा तो वस्तु क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। लेकिन एल्यूमिनियम एक ऐसी मेटल होती है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऐसी कौन सी धातु है जिस पर यदि जंग लग जाए तो वह और मजबूत हो जाती है? क्या हो जाती है? और ज्यादा मजबूत हो जाती है। लोहा पर जंग लगेगा तो कमजोर हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम पे जंग लगेगा तो क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो अपने ही जंग के कारण मजबूत हो जाती है? एल्यूमिनियम। आंसर क्या है? एल्यूमिनियम अपने जंग के कारण क्या होती है? मजबूत हो जाती है। अब कहें कि ऐसा है संक्षारण ना लगने पाए, इसको हमें बता दो। तो संक्षारण के से बचने के उपाय क्या कहलाता है? बचने के उपाय कौन कौन से संक्षारण से बचने के उपाय हैं? हमने कहा हम चीजों को पेंट कर देते हैं ताकि उसके ऊपर मूर्छा ना लगे। चीजों को क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं ताकि उसके ऊपर मूर्छा न लगे। पीतल पे मूर्छा लगा हुआ कभी आप लोग देखे हो? पीतल पे मूर्छा कभी लगता है? कहें सरकार पीतल पे मूर्छा नहीं लगता है। इसका मतलब जब उसके ऊपर मूर्छा नहीं लगा है तो आप लोग देखोगे तो पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है। कैसी धातु है? मिश्र धातु है। दो धातुओं को आपस में मिला करके बना दिया जाता है, तब मूर्छा नहीं लगता है। संक्षारण से बचने के उपाय क्या है? कि ज्यादातर चीजों को मिश्र धातु से बनाओ। जैसे हमने कहा कि क्या होता है? पीतल होता है। तो हमने कहा कि पीतल कैसी कैसी मिलके बना है? तांबा और किससे मिलके बना है? जिंक से मिलके बना है। एक के लिए ट्रिक क्या होती है? यूट्यूब वाले बहुत गंधवा करके रख दिए हैं। पिताजी, पी से क्या होता है? पीतल। ता से क्या होता है? तांबा। जा से क्या होता है? जिंक। तो ए के मतलब ये क्या होता है? पिताजी। तब पिताजी को हमने याद कर लिया, तो पी से हो गया पीतल। कैसे कैसे बना है? तांबा और जिंक से। किससे बना है? तांबा और जिंक से मिलकर के बना होता है। तो चलो इसका मतलब चीजों में जंग न लगता है, तो मिश्र धातु की चीजों में जल्दी से जंग नहीं लगता है। आपके पास में जो रुपया है, सिक्का है, एमा कभी जंग लगता है? 1 रुपया का सिक्का हो गया, 10 रुपया का, 5 रुपया का, 20 रुपया का, 75 रुपया का, कभी जंग लगा है कि नहीं लगा है? कहें सरकार जंग तो नहीं लगता है। मंदिर में जो घंटा होता है वहां कभी जंग लगा है? नहीं लगा है वहां जंग। क्यों? क्योंकि चीजें क्या है? मिश्र धातु हैं। चीजें किसकी बनी होती हैं? मिश्र धातु की बनी होती हैं। अशोक स्तंभ जो लगा है वहां आज तक जंग लगा? नहीं लगा, क्योंकि संक्षारण से बचने के क्या किए गए हैं? उपाय किया गया है। हमने कहा कि लोहे को जंग से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो लोहे को जंग से बचाना है तो पेंट करो। हमने कहा सबसे ज्यादा लोहे से जंग को बचाएंगे तो अगर लोहे के ऊपर मान लो ये कोई क्या है? लोहा है, लोहे का सरिया है। अगर इसको तुम्हें जंग से बचाना है तो लोहे पर यदि हम लोग जिंक का पेंट कर देते हैं, किसका पेंट कर दें? अगर जिंक का पेंट कर दिया जाता है लोहे के ऊपर तो लोहा नष्ट नहीं होगा, लोहा खराब नहीं होगा। तो हमने कहा कि एक के ऊपर जो हमने परत चढ़ाया, पेंट कर दिया, जिंक का पेंट किया, लेकिन ये जो यहाँ पर है ये क्या होता है? लोहा होगा। ये क्या होता है? तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, जिंक का पेंट करना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या होगा? गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा। या तो इसी को यशद लेपन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को यशद लेपन कहा जाता है। तो यशद लेपन क्या होता है ये हमें बता दो। लोहे
लोहे पर जब क्या लग जाता है, जंग लग जाएगा, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना ये क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। चलो एक क्रिया तो यहाँ से क्या हो गई, गैल्वेनाइजेशन हमारे पास में खत्म हो गया। ठीक है, चलो तो गैल्वेनाइजेशन, लेकिन लोहा क्या हो रहा है, गैल्वेनाइज्ड हो रहा है। पोता किसको जा रहा है, गैल्वेनाइज्ड को। हमने कहा कि किसी लड़की को बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, उसको पेंट किया जा रहा है, तो उसका गैल्वेनाइजेशन, जिंक से पेंट कर दें। लड़की अगर लोहे की बनी हो तो गैल्वेनाइजेशन कर रहे हैं। गैल्वेनाइज्ड कौन हो रही है, लड़की। छोपा किसके ऊपर जा रहा है, लड़की के ऊपर छोपा जा रहा है, तो वो क्या है, गैल्वेनाइज्ड हो गई है। क्या हो गई है, गैल्वेनाइज्ड हो गई है। बात समझ में आई कि नहीं बाबू, ध्यान रखना, समझ करके चलना। लेकिन इस लाइफ में अच्छे इंसान की कदर नहीं होती है। लड़कियों, आप लोगों को भी बता देता हूँ, कभी भी ऐसी समस्याओं में ना जूझें। इस दुनिया में केवल 4 आदमी के ऊपर आप लोग भरोसा करना। लड़कियों के लिए ये बात है, लाइफ में कभी किसी मर्द के ऊपर भरोसा करना है तो उस लाइफ में इस 4 इंसान के ऊपर आप लोग उस 4 मर्द के ऊपर भरोसा करना। पहला तो अपने बाप के ऊपर भरोसा करना, अपने पिता के ऊपर। दूसरा अपने भाई के ऊपर भरोसा करना, क्योंकि पिता से के जैसा ही जान देगा आपका भाई, आपके भाई के जैसा ही जान देगा आपका हस्बैंड, जो आपका पति है। वो आपको कभी गलत नहीं करना चाहेगा। ठीक है, और चौथा इंसान वो होता है आपका बच्चा। जो आपके बच्चे होते हैं, आपके लड़के होते हैं, वो कभी आपके अनहित नहीं चाहते हैं। बाकी दुनिया मोह माया से भरी पड़ी है। यही 4 शख्स हैं जो आपको कभी खराब नहीं होने देंगे। ठीक है, रोक टोक भी लगाएंगे तो यही 4 इंसान आपके ऊपर लगाएंगे। 5वां इंसान आपको कुछ नहीं बोलेगा, जो मन में आए वो करो, कोई किसी से कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने पिता, अपने भाई, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों, इन सब की बातों का कभी भी बुरा ना माने। इन लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आए तो इनके साथ हमेशा खड़े रहें। ऑटोमेटिक आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लाइफ में हम सबको नहीं दिखा सकते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, बात समझ में आ रहा है ना, लेकिन इन 4 को समझा सकते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हम किसके लिए हैं, किसके नहीं हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देख के चलते हैं। देखो बाबू, तो इसका मतलब ये हमारे पास में तो हो गया, संचारण हो गया। अब चलो एक और हमारे पास में बच रहा है। बच्चों, अभी सिलसिला हमारा खत्म नहीं हुआ है। ये संचारण मैंने आपको बता दिया है। अब एक बात और यहाँ से आ रही है कि बताओ वो हमारे पास में सर कौन सी बात रही, पहले उसी को बता दीजिए। फिर हमने कहा बात तो यही आ रही है कि हमारे पास में विकृत गंधिता क्या होता है। रुको हम इसकी हिंदी देख लेते हैं, तो गूगल करने दो। चलो चलिए, अब अगर यहाँ से बाबू विकृत गंधिता आता है कि विकृत गंधित तबीयत नहीं बराबर है, थोड़ा थोड़ा देख के चलिए। देखो आवाज तो बराबर जा रही होगी, थोड़ा सा मोटी लग रही होगी, भारी लग रही होगी आप लोगों को। अब विकृत गंधिता की अगर बात आएगी तो विकृत गंधिता हमारे पास में क्या होगा। हमने कहा कि तेल में बनी हुई वस्तु का भुकुड़ी लगना, फफूंदी लगना, सड़ना, ये क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। जब किसी तैलीय पदार्थ में बनी हुई वस्तु के ऊपर क्या लगता है, वह खराब होने लगे, संक्षारित होने लगे, तो ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। जैसे समोसा होगा, तेल में छना होता है, 2 दिन बाद समोसा एकदम से क्या होगा, सड़ने लगेगा। अब सूंघेंगे तो बहुत बेकार तरीके ये हमारे से कहा रहा है, बेकार तरीके से गंध आ रहा है, तो इसका मतलब एक है विकृत गंधिता है। क्या है, विकृत गंधिता। जिसकी गंध में हो जाए परिवर्तन वही हो जाएगा विकृत गंधन। बात समझ में आया, जिसकी गंध में हो जाए परिवर्तन वही हो जाएगा क्या, विकृत गंधिता कहलाएगा। जिसके नेचर में हो जाए परिवर्तन वो क्या हो जाता है, विकृत नेचर वाला बन जाता है। जिसके चेहरे में हो जाए परिवर्तन वो विकृत चेहरा वाला बन जाता है। जिसकी आकृति में हो जाए परिवर्तन उसे हम लोग कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं, आकृति में हुए परिवर्तन को ही विकृति कहा जाता है। किसी माध्य चेहरा ऐसे बन जाए, एक ही मतलब क्या कहलाएगा, विकृति है। हमने कहा कि हाथ हमारा हमेशा के लिए ऐसे हो जाए तो ये क्या कहलाता है, विकृति है। तो इसका विकृत गंधिता जहां पर लगेगा, गंधिता मतलब गंध से आना, गंध जब दुर्गंध बन जाए उसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तेल में बनी हुई वस्तुओं से क्या निकले, जब दुर्गंध निकलने लगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। यदि किसी तेल में बनी हुई वस्तुओं से जब गंध आने लगती है तो आने वाली गंध को ही क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहा जाता है। शाम को कचौड़ी छान के रख दें, 3 दिन के बाद में
गंध आने लगेगी। चावल बना दें, तेल में फ्राई कर दें, चावल सड़ जाएगा, गंध आने लगेगा। इसका मतलब उसे विकृत गंधिता कहा जाता है। तो तेल या वसा में बनी हुई वस्तुओं से विशेष प्रकार की जब गंध आने लगती है तो इस प्रकार आने वाली गंध को ही क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहा जाता है। इसमें कोई वस्तु सड़ना पसंद करती है, वस्तु क्या होने लगती है? सड़ने लगती है। इसमें क्या होती है? खराब गंध आती है। कैसी गंध आती है? खराब गंध आने लगती है। और इसे बनाया किस में जाता है? तेल से बनी हुई कोई हमारे पास में क्या हो? वस्तु हो, उससे खराब प्रकार की क्या आने लगती है? गंध। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहा जाता है। अच्छा, विकृत गंधिता समझ में आ गया बाबू? लिख सकते हो, तेल या वसा में बनी हुई वस्तुओं से जब क्या होगा? एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आने लगे तो आने वाली दुर्गंध को ही क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है। इतना समझ में आया? सामने पैकेट देखो, चिप्स का पैकेट आपको दिखाई दे रहा है। तो जो आपको चिप्स का पैकेट दिखाई दे रहा है, इसमें देखो, आप लोग कहते हो कि चिप्स वाले हमको बहुत उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, हवा ज्यादा भर के बेचते हैं। वो बात तो सही है, लेकिन इसके अंदर सड़े ना चिप्स या तेले में छनी हुई है। चिप्स तेल में छनी हुई है। एक हमने कहा कि जैसे ये चिप्स तेल में छनी हुई है, तो आप बताओ जब एकाएक के अंदर डालेंगे ना, हमने कहा कि इसके अंदर चलो हम पैक कर देते हैं। इसमें हमने कहा जल्दी भर दिए, अब जल्दी से तुरंत पैक कर देंगे। अब पैक कर देंगे कि मतलब नाइट्रोजन गैस भरा है, हमने निकलने ना पाए। चिप्स तो भरी है, हमारे खड़ 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 कर रही है। तो चिप्स के पैकेटों में चिप्स खराब ना हो, बना करके तुरंत ही नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिसके कारण पैकेट एकदम फूल जाता है। उस सड़ने से बचाने के लिए वहां क्या डाल दी गई है? नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ऐसी गैस डाली जाती है जो क्रियाशील में बहुत कम हो, क्रियाशीलता जिसकी क्या हो? कम होती है, एकदम कम जो क्रियाशील ना हो, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अक्रिय गैस की नहीं, जिसकी क्रियाशीलता कम होती है। तो संक्षारण से बचने के जो उपाय होते हैं, इसमें हमेशा जो बनी हुई तेल में छनी हुई वस्तु होती है, इसे ठंडे स्थान पर रखते हैं। जैसे हमने कहा कि ज्यादातर चीजों को क्या करते हैं? फ्रिज में रख देते हैं। ज्यादातर चीजों को किस में रखते हैं? फ्रिज में। आलू होती है, वसा ही तो आलू में होता है। आलू में फैट होता है कि नहीं होता है? तो आलू में जो फैट है, आलू में जो वसा है, आलू में जो मंड है, तो उसको सड़ा देती है आलू। इसीलिए आलू वाले जितने किसान हैं, खोद खोद के आलू को कहाँ लेके हैं? कोल्ड स्टोर में रख देते हैं, ठंडे स्टोर में। कोल्ड स्टोर, आलू के स्टोर में रख दी जाती है। मम्मी लोग जब कोई चीज बनाती हैं, खोआ वगैरह होता है, एक कप फ्रिज में रख देते हैं। कई कई लोगों के यहाँ शादी पड़ती है तो खोआ 6 महीना पहले खरीद के फ्रिज में रखवा देते हैं, ताकि खोआ का रहे, खराब ना हो, उस टाइम पर तुमको क्या ना मिले? महंगा ना मिले। जलेबी होती है, मिठाई की दुकान पर देखे होगे, मिठाई की दुकान पर जो मिठाई वाले होते हैं, तेल वेल में बना है, घी वी में बना है, वो का केमा रखते हैं? फ्रिज में रखे हैं, ताकि मिठाई गंधाए ना। पास हो जा रहा है? तो तेल या वसा में बनी हुई वस्तुओं से विशेष प्रकार की दुर्गंध आने लगती है। आने वाली दुर्गंध को ही विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता को रोकने के लिए पैकेटों उसको सर नाइट्रोजन गैस के संपर्क में रखो, या तो ठंडे स्थानों पे रखो। कहाँ रखो? ठंडे स्थानों पे रखो, फ्रिज में रखो। बोलो, क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ जाती है? दोस्तों, यही है हमारे पास में विकृत गंधिता। ये टॉपिक बाबू आपका समाप्त होता है, ये चैप्टर आज एंड हो गया है। कल से इसी का 2-3 वीडियो में प्रैक्टिस सेट पे दे देता हूँ कि आने वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा आप लोगों को काम आएगा। और कभी भी अपना दिल न दुखाएं, अच्छे तरीके से आप लोग रहें। चलते हैं दोस्तों, आज तक का सफर हम लोगों का यहीं तक रहा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। चलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखें, छोटों को प्यार दें, बड़ों के साथ में अपना आदर व्यवहार सम्मान पूर्वक बनाए रहें, ताकि ये आप एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर सकें। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।